तो मैं आज आपको हिंदी के सभी टॉपिक्स के बारे में बताने जा रहा हूं, जिससे कि आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो आपके 100 में 100 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो फर्स्ट हमारा क्या होता है, पेपर में हमसे पूछा जाता है बहुविकल्पी। फर्स्ट प्रश्न होता है जो हमारा वह बहुविकल्पी का होता है और ये 5-5 नंबर के पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इनको मिला के हमारा 10 नंबर पक्का हो जाता है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है गद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिससे हमें 10 नंबर की प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है पद्यांश पर आधारित प्रश्न, जिससे हमें दोस्तों 10 नंबर मिलते हैं। तो दोस्तों आपके कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन होता है दोस्तों लेखक का जीवन परिचय। तो दोस्तों लेखक के जीवन परिचय में हमें 5 नंबर मिल जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछा जाता है कवि का जीवन परिचय, जिसमें दोस्तों कवि का जीवन परिचय जिसमें दोस्तों 5 नंबर हमारे उसमें पक्के हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है कहानी से रिलेटेड दोस्तों हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें भी हमें 5 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आ जाता है खंड काव्य, जिसमें यह दोस्तों ऐसा होता है कि खंड काव्य ये डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट होता है, यानी कि डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होता है। तो दोस्तों हमें खंड काव्य से 5 नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि आप अगर इतना टॉपिक तैयार कर लेते हैं, केवल इतने ही टॉपिक में आपके 50 नंबर फिक्स हो गए। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है खंड खा में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन होता है हमारा संस्कृत गद्यांश, जिसमें दोस्तों हमें 7 नंबर की प्राप्ति होती है। संस्कृत गद्यांश में दोस्तों हमें 7 नंबर मिलते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा संस्कृत पद्यांश, जिससे हमें 7 नंबर वापस प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होता है संस्कृत प्रश्न। दोस्तों हमारे प्रश्न पत्र में संस्कृत से क्वेश्चन आते हैं, जिनका हमें संस्कृत में ही उत्तर देना पड़ता है। तो दोस्तों हमें उसमें से 4 नंबर की प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा व्याकरण। व्याकरण में क्या होता है, रस जो करुण रस है, हास्य रस है, ये सब रस आते हैं, जिनसे हमें 2 नंबर की प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है छंद अगर दोस्तों तैयार कर लेते हैं आप तो 2 नंबर उसमें से प्राप्त हो जाएंगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन होता है दोस्तों अलंकार पूछता है दोस्तों। तो अगर आप अलंकार तैयार कर लेते हैं तो 2 नंबर आपके उसमें से पक्के हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन होता है निबंध। दोस्तों हमें कई सारे विषयों पर निबंध लिखना होता है। अगर आप निबंध तैयार कर लेते हैं तो आपके 9 नंबर पक्के। तो दोस्तों अगला जो हमारा क्वेश्चन होता है वह छंद विच्छेद करने के लिए बोलता है, जिससे हमें 3 नंबर की प्राप्ति होती है। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन होता है समास। हमें क्वेश्चन दिए जाते हैं और हमें समास बताना पड़ता है, कौन सा समास है, इसमें क्या है, ये सब पूछते हैं। तो दोस्तों हमें इसमें से 2 नंबर की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा होता है पत्र लेखन, जिसमें से दोस्तों हमें 8 नंबर की प्राप्ति होती है। जैसे कि जिलाधिकारी, किसी समस्या के कारण जिलाधिकारी को पत्र लिखना, या फिर अदर कई सारे पत्र लिखे जाते हैं। तो दोस्तों अगर आप पत्र तैयार कर लेते हैं तो उसमें से 8 नंबर पक्के। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है प्रत्यय। अगर आप प्रत्यय तैयार कर लेते हैं, कुछ प्रत्यय तैयार कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो आपको प्रत्यय से 1 नंबर की प्राप्ति होती है। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछे जाते हैं धातु रूप, जो कि दोस्तों 1 नंबर का योगदान देता है हमारे पेपर में। उसके बाद दोस्तों हमसे पूछे जाते हैं विभक्तियां, जिसमें से दोस्तों हमें 2 नंबर की प्राप्ति होती है। कुल मिला के ये हमारे 50 नंबर हो गए। खंड का के 50 नंबर और खंड खा के 50 नंबर मिला के हमारे 100 नंबर हो जाते हैं। तो दोस्तों बस इतना ही टॉपिक आपको तैयार करना है, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे, यानी कि 100 में 100 नंबर मिलेंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन हाँ दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाएं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं आपके लिए और सारे टॉपिक्स पे वीडियो ला सकूं। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।